नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं राज्यसभा और लोकसभा में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आपको हम बताएंगे कि किन मायनों में यह सत्र अहम रहने वाला है, एजेंडे में कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक शामिल रहेंगे, सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रह सकती है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर बारीक अपडेट हम इस खास बुलेटिन के जरिए आप तक पहुंचाएंगे और तमाम अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा हमें लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट देंगे, वहीं कृति मिश्रा राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगी। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़ेंगे और आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आज एजेंडे में क्या रहेगा, सत्र में क्या रहेगा। विस्तार से इस पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले संसद में आज की सुर्खियां। संसद का शीतकालीन सत्र आज से 29 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के एजेंडे में 16 नए विधेयक, 7 लंबित विधेयकों को पारित कराने की भी होगी कोशिश। राज्यसभा के 258वें सत्र की भी होगी शुरुआत। सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार उच्च सदन की कार्यवाही का करेंगे संचालन। सदस्यों की ओर से नए सभापति का किया जाएगा अभिनंदन। राज्यसभा के 258वें सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे और संसद भवन परिसर वो पहुंच चुके हैं और 258वां सत्र होगा। ये राज्यसभा का तमाम केंद्रीय मंत्री भी हम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ इस समय देख सकते हैं। उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद हम जानते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के तौर पर पहली बार सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। आज सदस्यों की ओर से नए सभापति का अभिनंदन भी किया जाएगा और राज्यसभा का यह 258वां सत्र होगा, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। संसद का शीतकालीन सत्र जो 29 दिसंबर तक चलने वाला है। 17 कार्य दिवस होंगे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, आज पहली बार वो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे। सीधी तस्वीरें आप संसद भवन परिसर से देख पा रहे हैं। संसद भवन पहुंच चुके हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। संसद का शीतकालीन सत्र जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, 11 बजे से दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। 29 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। अपने आप में काफी अहम सत्र। 16 नए विधेयक, 7 लंबित विधेयक जिन्हें पारित कराने की भी सरकार की कोशिश होगी। अहम एजेंडा शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से। और इससे पहले हमने देखा किस तरह से सत्र के सुचारू संचालन को लेकर सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। लोकसभा अध्यक्ष ने भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के तौर पर पहली बार सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगे। सीधी तस्वीर आप संसद भवन परिसर से देख पा रहे हैं, जहां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं और वो महात्मा गांधी को, फिलहाल बापू को प्रणाम करते हुए, तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस समय राज्यसभा के सभापति के साथ मौजूद हैं।
संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से आप देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं और बापू को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अब वो केंद्रीय कक्ष की ओर, संसद भवन परिसर में अंदर कक्ष की ओर रुख करते हुए तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं। राज्यसभा की ओर रुख करेंगे अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सभापति के तौर पर उन्हें आज से कार्रवाई का संचालन करना है। पहला सत्र है जिसका संचालन आज सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ करेंगे। सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से। सबसे पहले बापू को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नमन किया और राज्यसभा के सभापति के तौर पर 258वां सत्र जिसका संचालन आज जगदीप धनखड़ सभापति के तौर पर करेंगे। पहली बार उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन जगदीप धनखड़ करेंगे और सदस्यों की ओर से नए सभापति का आज अभिनंदन भी किया जाएगा। इसके अलावा क्या रहेगा आज खास, क्या खास रहना है शीतकालीन सत्र में, विस्तार से हम नजर डालेंगे। और आपको बता दें कि भारतीय विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों में आज बयान भी देंगे। लोकसभा में समुद्री जल दस्युता विधेयक 2019 पर होगा विचार। वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा के एजेंडे में शामिल। तो ये तमाम अहम एजेंडा है जो आज रहना है संसद के दोनों ही सत्रों में। और जैसा हमने आपको बताया कि दोनों ही जगह का अपडेट देने के लिए, राज्यसभा और लोकसभा का अपडेट देने के लिए मेरे दो सहयोगी सूरज मोहन झा और कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राजेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एमपी हैं लोकसभा के और मेरठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और स्वागत संसद में। आज में राज्यसभा का, जैसा मैंने आपको बताया कि 258वां सत्र है और 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र है जो आज से शुरू हो रहा है। 29 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान 17 बैठकें होंगी। इस दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ ही विधायी कामकाज भी निपटाए जाने हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने के लिए 16 नए विधेयक एजेंडे में रखे गए हैं। साथ ही 7 लंबित विधेयक भी विचार और पारित किए जाने के लिए सत्र के एजेंडे में शामिल हैं। एक बार फिर से आप सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से देख पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं और पहली बार वो उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन आज से करेंगे। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें संसद भवन परिसर वो पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। और 11 बजे से हम जानते हैं कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई की शुरुआत 11 बजे से होनी है। उसके पहले संसद भवन परिसर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से आप देख पा रहे हैं। और बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पहुंचे हुए हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। पहला सत्र है राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 258वां सत्र राज्यसभा के, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तमाम केंद्रीय मंत्री हम देख पा रहे हैं।
इस समय तस्वीरों में मौजूद हैं और शीतकालीन सत्र से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते तमाम केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सभापति के तौर पर आज कार्रवाई का संचालन शुरू करने से पहले जगदीप धनखड़ संसद भवन परिसर पहुंचे। सबसे पहले बापू को नमन किया और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। उनतीस दिसंबर तक चलने वाला सत्र, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, अपने आप में काफी अहम। और अगर हर बार हम सत्र में देखें, हर बार हम सत्र की खासियत की जब हम बात करते हैं, तो इस बार सबसे बड़ी खासियत जो संसद सत्र की रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला सत्र राज्यसभा के सभापति के तौर पर जिसका वो संचालन करेंगे। राज्यसभा का ये 258वां सत्र है जो कि नए सभापति के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में शुरू होने जा रहा है। 11 बजे से संसद की कार्रवाई शुरू होगी और राज्यसभा के नए सभापति जगदीप धनखड़ इसका संचालन करेंगे। और क्योंकि सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये पहला सत्र है, इसलिए आज राज्यसभा में तमाम जो सदस्य हैं अलग अलग दलों के, उनकी ओर से सभापति का आज अभिनंदन किया जाएगा। ये एक परंपरा रही है, इस परंपरा का निर्वहन आज भी होगा और जो तमाम राज्यसभा के सदस्य हैं वो नए सभापति का अभिनंदन करेंगे। आपको बता दें, मलूक नागर जी लोकसभा के एमपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी से जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मलूक जी। और पहले मैं शुरुआत राजेंद्र जी आपसे करूंगी। अपने आप में तमाम खासियत सत्र की होती है और इस बार हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभापति के तौर पर राज्यसभा का संचालन करेंगे। किस तरह से इस मोमेंट को, इस क्षण को आप देख रहे हैं? नहीं, जैसा आपने कहा, निश्चित ही बड़ा ये महत्वपूर्ण क्षण है और माननीय उपराष्ट्रपति जी बहुत कानूनविद हैं, सब चीज़ों को जानते हैं, वो बड़ा उनका अनुभव है और पूरी सबको विश्वास है उनके स्वागत के भाव के साथ कि राज्यसभा का अभी जो संचालन है बहुत प्रभावी ढंग से होगा और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी के अंदर जो कई बार कमी आई है वो नहीं रहेगी। माननीय सांसद भी, हमारे सारे दल भी सहयोग करेंगे। लेकिन वो राज्यसभा का विषय है। यदि मैं लोकसभा की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि कल जो वक्तव्य आए हैं हमारे, खास तौर से मैं नाम भी यदि लूँ तो कोई उसमें गलत नहीं होगा, आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी का, जो कांग्रेस के हमारे नेता हैं लोकसभा के अंदर, कि हम बहस चाहते हैं। उन्होंने 2-3 बार उस शब्द को दोहराया कि बहस बहस बहस। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। ये प्रत्येक विषय के ऊपर चर्चा हो। सरकार हमेशा से ये कहती भी रही है, सिद्धता भी दिखाती रही है कि प्रत्येक विषय पर चर्चा हो और ये हमेशा की बात है कि हमारा जो विपक्ष है उसकी ये जिम्मेदारी भी है और उसका अधिकार भी है कि विषयों के ऊपर, जो भी जनता से जुड़े हुए विषय हैं उसके ऊपर वो सरकार को घेरे, लेकिन अच्छी चर्चा हो, तथ्यों के साथ चर्चा हो। कई बार मुझे लगता है कि एक प्रकार का जो मोदी विरोध है, मोदी फोबिया है, उससे ग्रस्त बहुत बार विपक्ष रहता है। उसको छोड़ करके वो अपना अच्छे ढंग से, रचनात्मक ढंग से चर्चा करेंगे तो पूरा अवसर और सदन की जो अधिक जिम्मेदारी है, ये ठीक है कि सत्ताधारी दल की होती है, परंतु अधिक अवसर भी और जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। तो मैं तो अच्छा सत्र चलेगा, सब विषयों पर भी चर्चा होगी, अन्य विषयों पर भी चर्चाएं होंगी। जी राजेंद्र जी। और जी बिल्कुल, तो सत्र की उत्पादकता और चर्चाएं तमाम सकारात्मक संदेश लेकर आए और जाहिर तौर पर इसे लेकर उम्मीदें की जा रही हैं। और इस समय हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उपसभापति हरिवंश उनका स्वागत करते हुए। आज हम आपको बता दें कि नए सभापति का अभिनंदन किया जाना है और उससे पहले यहाँ स्वागत करते हुए हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और अब सभापति
राज्यसभा की ओर रुख करेंगे। 11 बजे से सदन की कार्रवाई का संचालन होना है। उससे पहले उनका स्वागत करते संसद भवन परिसर में सभापति के कक्ष की ओर फिलहाल रुख कर रहे हैं सभापति जगदीप धनखड़। 258वां सत्र जिसका संचालन आज उनके सानिध्य में, या मैं कहूं उनकी अध्यक्षता में आज होना है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से, जो कि 29 दिसंबर तक चलना है, और ये पहला सत्र होगा जिसकी अध्यक्षता सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करने वाले हैं। सभापति का चेंबर, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले सभापति ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अपने कक्ष की ओर रवाना हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मलूक नागर जी, आपका भी एक कमेंट में चाहूंगी। तस्वीरें हम देख रहे हैं उपराष्ट्रपति जो कि आज राज्यसभा के सभापति के तौर पर पहली बार सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगे। आपके कमेंट्स इस पर? देखिए, देश के लिए गर्व की बात है और देश के पिछड़ों के लिए गर्व की बात है, जिसमें जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनिक, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार व तमाम पिछड़ी जातियां आती हैं। क्योंकि सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मंत्री बनाए और मैंने इतने दलित मंत्री बनाए। तो देश का आज एक पिछड़ा उपराष्ट्रपति के पद पर धनखड़ साहब बैठे हैं और आज पहली बार वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे और सभापति के रूप में। तो ये हम सबके लिए, पूरे देश के लिए जो 56% जातियां हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुसार भी, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और कुमारी बहन मायावती और बीएसपी के बाद केवल इस सरकार में ये सोचा जा रहा है जहां पिछड़ों के बारे में और एससी और एसटी के बारे में लगातार उनके उत्थान की बात होती जा रही है। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं और बहुत सहमति है इस पे, और बहुत ही गर्व की बात है पूरे देश के लिए और पूरे पिछड़ों के लिए। जहां तक लोकसभा की बात है, उनमें दंत हॉस्पिटल से संबंधित बिल आ रहे हैं अमेंडमेंट के लिए, वन विभाग से अमेंडमेंट के लिए बिल आ रहे हैं, सहकारिता से संबंधित अमेंडमेंट के लिए बिल आ रहे हैं। लेकिन जो एक बहुत ही अच्छी बात है जो आज के परिवेश में मैच खाती है, एक एससी और एसटी के लिए भी अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जिससे खास करके जम्मू कश्मीर के जो एसटी जाति में आते हैं, वो गुजर, मुसलमान, उनके लिए ये गर्व की बात है। और आज़ादी से अब तक, आज़ादी से पहले भी उनके साथ अन्याय हुआ, आज़ादी के बाद भी कांग्रेस भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और मुफ्ती मैडम भी सब उनका शोषण करते रहे, वोट लेते रहे। लेकिन अगर आरक्षण 10% दिया है उन एसटी के लोगों को, तो इस सरकार ने दिया है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग, कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोली और दूसरी जातियों को उसमें ले रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और आने वाले समय में ये सब चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज का दिन पिछड़ों के लिए और एससी और एसटी के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल। रामनारायण श्रीवास्तव जी, जो तमाम एजेंडा है उस पर मैं डिटेल में आप सबसे बात करूंगी, लेकिन ये जो क्षण है अपने आप में एक अहम क्षण है। हम देख रहे हैं कि सभापति, राज्यसभा के सभापति के तौर पर 258वें सत्र का संचालन करने वाले हैं। कुछ ही पलों में 11 बजे से संसद की कार्रवाई की शुरुआत होनी है। और उपसभापति हरिवंश जी को भी हम देख पा रहे हैं, एम थेम्बुदुराई बैठे हुए हैं, पीयूष गोयल साथ में मौजूद हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तमाम एक चुनौतियां भी हैं उत्पादकता को लेकर, राह बहुत आसान भी नहीं है सदन के संचालन को लेकर, तो किस तरह से आप इस शुरुआत को देख रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है, जिसमें
उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा का सभापति होता है और आज नए उपराष्ट्रपति पहली बार सदन का संचालन करने जा रहे हैं। एक बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है देश के लिए। लेकिन जिस तरह की जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें हमको मुख्य विपक्ष जो राज्यसभा में हैं उसके नेता दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है वो वहाँ उपस्थित हों, इस पर उनको ही उपस्थित रहना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र की मजबूती और राजनीतिक एकता संदेश जो जाता है देश में वो जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण क्षण है, गौरवपूर्ण क्षण है, जो कि राजनीति से हटकर, राजनीति से उठकर है और एक बड़ी अच्छी शुरुआत इस सत्र की होनी चाहिए। हमें लगता है शीतकालीन सत्र जो है हमेशा उत्पादक रहता है, क्योंकि ये बजट सत्र में जो चीज़ें सरकार तय करती है उसका काफ़ी कुछ हद तक इम्प्लीमेंट इस सदन सत्र में हो जाता है। इसके बाद सरकार की जवाबदेही होती है और विपक्ष के पास बहुत सारे अफसर होते हैं, वो सरकार की जवाबदेही तय करें, उनसे पूछें। तो इस मौके पर जब नए उपराष्ट्रपति, नए सभापति जब राज्यसभा का संचालन करेंगे तो उनके सामने एक अच्छा मौका होगा जब सदन बड़ी ही महत्वपूर्ण कामकाजी उपलब्धियों, कामकाजी पर चर्चा करेगा। सरकार की उपलब्धियां भी होंगी, विपक्ष के सवाल भी होंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है कि विपक्ष को भी इसमें एक सकारात्मक भूमिका के साथ आना चाहिए और उसको रचनात्मक भूमिका के साथ आएगा तो ये सत्र और हमारे सभापति जो संचालन करेंगे वो दोनों ही रूप में, एक नए रूप में हमारे सामने चीज़ें आएंगी जो कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संसद को एक गर्मामयी जो हमें क्षण होते हैं वो उनको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जिस तरह से अपने एजेंडा को लेकर आई है, विपक्ष ने भी अपने मुद्दे रखे हैं, तो एक उत्पादक सत्र के रूप में ये सत्र सामने आएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही उम्मीद सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी होगी कि ज़्यादा उत्पादक ये सत्र साबित हो और जाहिर तौर पर सत्र संचालन को लेकर तमाम जो चुनौतियां हैं वो भी उनके सामने हो। सकारात्मक, उत्पादक 258वां सत्र राज्यसभा का साबित हो, यही उनकी उम्मीदें भी होंगी। और सत्र की शुरुआत से पहले संसद भवन परिसर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये चेयरमैन के चैम्बर की तस्वीरें हैं जो इस समय आप देख पा रहे हैं। उनके साथ हम देख पा रहे हैं उपसभापति हरिवंश मौजूद हैं, एम थेम्बुदुरई मौजूद हैं, साथ ही पीयूष गोयल मौजूद हैं, जिनके साथ वो फिलहाल चर्चा करते हुए। सत्र की शुरुआत से पहले तमाम चर्चाएं और इस समय हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। जाहिर तौर पर जिन उम्मीदों की हम बात कर रहे हैं शीतकालीन सत्र को लेकर, ये सत्र अपने आप में छोटा है, कार्य दिवस कम है और ऐसे में जो तमाम एजेंडा है वो सरकार के सामने काफ़ी अहम हो जाता है। और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से 29 दिसंबर तक ये सत्र चलना है। 16 नए विधेयक शामिल हैं, 7 लंबित विधेयक भी हैं। तमाम एजेंडा सरकार का जो अपने आप में काफ़ी अहम है और पूरी कोशिश होगी सरकार की कि शीतकालीन सत्र ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक साबित हो। अमृतकाल का ये समय है और इस समय एक अच्छा संदेश देकर ये सत्र जाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज प्रथम दिवस है। ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त के पहले हम मिले थे। 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए और अब हम अमृतकाल की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे समय हम लोग आज मिल रहे हैं जब देश को, हमारे हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। विश्व समुदाय में जिस प्रकार से भारत का स्थान बना है, जिस प्रकार से भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से भारत
वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी बढ़ाता जा रहा है, ऐसे समय ये G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ये G20 समिट ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। पिछले दिनों मेरी सभी दल के अध्यक्षों से बहुत ही सानुकूल वातावरण में चर्चा हुई है। सदन में भी इसका प्रतिबिंब जरूर नजर आएगा। सदन से भी वही स्वर उठेगा जो भारत के सामर्थ्य को दुनिया में प्रस्तुत करने के लिए काम आएगा। इस सत्र में देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को आगे बढ़ाने के नए नए अवसर, उन सबको ध्यान में रख करके कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे, दिशा को और स्पष्ट रूप से उजागर करने में मदद करेंगे। पार्लियामेंट के इस टर्म का कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहाँ सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है। मैं समझता हूं कि और विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान होता है। मैं समझता हूं कि सभी फ्लोर लीडर, सभी पार्टी लीडर्स
हमारे इन सांसदों की वेदना को समझेंगे, उनके विकास के लिए, देश के विकास में उनके सामर्थ्य को जोड़ने के लिए, उनका जो उत्साह है, उमंग है, उनका जो तजुर्बा है, उन सब का लाभ देश को मिले, निर्णयों में मिले, निर्णय प्रक्रियाओं में मिले। ये लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। इस सत्र में एक और भी सौभाग्य है कि आज पहली बार हमारे उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना कार्यकाल प्रारंभ करेंगे। उनका ये पहला सत्र होगा और पहला दिन होगा। जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत की महान विरासत, हमारी आदिवासी परंपराओं के साथ देश को गौरव बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उसी प्रकार से एक किसान पुत्र उपराष्ट्रपति पद और आज राज्यसभा के सभापति के रूप में देश के गौरव को बढ़ाएंगे, सांसदों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। उनको भी मेरी तरफ से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार। तो सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेस को संबोधन, और इन्होंने शीतकालीन सत्र को बेहद महत्वपूर्ण सत्र बताया है और सभी से ये अपील की है कि अमृतकाल में आइए हम आगे बढ़ें और इसके लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। उन्होंने G20 की मेजबानी मिलने को एक बड़ा अवसर करार दिया है और कहा है कि इस अमृतकाल में एक अच्छा संदेश संसद के जरिए लोगों तक जाना चाहिए। और ये कुछ ही पलों पहले के तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद भवन परिसर कुछ ही पलों पहले पहुंच चुके हैं और शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद भवन परिसर का उन्होंने रुख किया है। तस्वीरें हमने सीधा देखी हैं। फिलहाल राजेंद्र जी, सामूहिक प्रयास, प्रधानमंत्री ने इसकी अपील की है कि सामूहिक प्रयास और अमृतकाल में एक अच्छा संदेश संसद के जरिए जनता के बीच जाता दिखाई दे, दुनिया के बीच जाता दिखाई दे। किस तरह की उम्मीद है? नहीं, मुझको उम्मीद है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इस बार बड़ा स्पष्ट रूप से हमारे विपक्ष के जो प्रमुख नेता उनका एक ये वक्तव्य आया है। और देखिए, बिना उनके सहयोग के या बिना सबके सहयोग के, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सत्र चल भी नहीं सकता है अच्छा। तो बहुत प्रोडक्टिव ये सत्र होगा। जो बिल 16 सदन के सामने है विचार करने के लिए, या 7 लंबित भी हैं, उन पर भी विचार होगा। इस बार अपना एजेंडा पूरा, और जो चर्चाएं भी करना चाहते हैं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि उसकी क्वालिटी भी हो, गुणवत्ता भी हो उसकी, और सभी विषयों पर वो सुझाव दें, मार्गदर्शन करें। क्योंकि एक जो भूमिका विपक्षी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहीं पर कोई सरकार से कोई चूक हो रही है, कोई चीज़ छूट रही है सरकार से, उसका सरकार का नज़रिया शायद अलग होता है, विपक्ष का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। तो वो दोनों का जो दृष्टिकोण वो मिल करके, कुल मिलाकर के जनता की सेवा के प्रति हम लोग समर्पित हैं, उन्हीं के प्रति हम अकाउंटेबल हैं। तो ये सब होगा तो अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि जो बात कही है, जो वो बात मैं भी उस पर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं स्वयं सांसद के रूप में इस बात को अनुभव करता हूं कि जब सत्र नहीं चलता है तो उस क्षेत्र के भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो संसद में उठाए जाने की जिनकी जरूरत होती है। खासतौर से जो नए सांसद हैं, उनकी पहचान की दृष्टि से कि वो क्षेत्र के लिए संसद में विषय उठा रहे हैं, ये उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। और जब वो वंचित हो जाते हैं, मैं समझता हूँ उनको कहीं ना कहीं क्षेत्र के अंदर भी एक प्रकार की एक निराशा
उनको उसका सामना करना पड़ता होगा। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर भी सदन का चलना बहुत जरूरी है। और जो बिल्स हैं या जो चर्चाएं हैं, आज मान लीजिए बहुत सारे विषय कल जैसे आए, भी महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं हम लोग, जो है कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। तो जो भी विषय हो विपक्ष रखे, बीएसी के अंदर उसके विषय में निर्णय हो और खुल करके चर्चा हो। बिल्कुल। मलूक जी, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि तमाम जो दल हैं सभी की इच्छा है कि सत्र ज्यादा से ज्यादा उत्पादक हो और अच्छी से अच्छी चर्चा हो। और जाहिर तौर पर जिस तरह से उन्होंने G20 का भी जिक्र किया है, अमृतकाल का जिक्र किया है, कहीं ना कहीं सिर्फ देश की जनता नहीं, एक तरह से दुनिया भर की नजरें होंगी इस सत्र पर उसके सुचारू संचालन को लेकर। देखिए, अभी हमारे साथी सीनियर हैं, हम बड़ा इज्जत करते हैं, राजेंद्र जी ने भी कहा कि अधीर रंजन साहब का बयान आया, मुझे समझ नहीं आता, वो भी चर्चा चाहते हैं, सरकार भी चर्चा चाहती है, और फिर पिछला पूरा का पूरा सत्र बंद चला गया और हाँ की संख्या कितनी ना की संख्या कितनी, तमाम बिल पास हुए। ये जो अभी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नए सदस्य हैं उनको सीखने का मौका मिलता है, ये भी सच बात है। और एक ये भी सच बात है कि करीब 18-20 लाख वोटर हमको यहाँ चुन के भेजते हैं, अधिकृत करते हैं कि आप लोगों को हम अपनी शक्ति देते हैं, आप जाओ देश की संसद में हमारे हितों की रक्षा करो। कांग्रेस का मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों स्थगित हाय हुल्ला। अरे कोई बात करनी है तो हम सांसद हैं, काम रोकने के लिए सड़क पे कोई लोग नहीं घूम रहे हैं। हम चर्चा करें और देश की सरकार की अगर कहीं कुछ खामियां हैं तो उन्हें उजागर करें। इससे केवल सीखने के मौके से ही वंचित नहीं रहते, हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन होता है जब पार्लियामेंट चलती है और हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। और उन लोगों के अधिकारों का हनन होता है जो लोग हमें चुन करके भेजते हैं, और जनहित और देश हित में जो हमें काम करने चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। और देश की जो संसद और हमारे देश के संविधान के तहत जो एक परंपरा पूरी साधी गई है उसके अनुसार हम लोग काम नहीं करते हैं। और पूरे विश्व में आज जो एक मैसेज बहुत अच्छा जाना चाहिए, अगर सदन में चर्चाएं नहीं होंगी, बंद होंगे, तो वो एक मैसेज भी खराब जाता है। और जो सरकार की, कोई भी सरकार रही हो, पहली सरकार भी, उनके बहुत ही ज़्यादा करीब 3000 के करीब अमेंडमेंट हो गए हैं। जो उलझे हुए कानून थे उन्हें सीधा करने के लिए जो अमेंडमेंट लाए गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस सरकार में के अमेंडमेंटों में खामियां नहीं होती हैं, इस सरकार के जो बिल आते हैं उनमें भी खामियां रह जाती हैं। कई बार GST का और कई बार NCLT से संबंधित हर 6 महीने अमेंडमेंट आ जाते हैं, तो खामियां इनकी भी रह जाती हैं। तो जो बिलों को तैयार करते हैं जो ऑफिसर लोग, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इस देश के संसद टीवी पे 140 करोड़ लोगों के सामने जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज की फाइनेंस, जो कंसल्टेटिव कमेटीज हैं, उनकी पहले मीटिंगें हों और जब सदन में आए इतनी चर्चा हो। अगर सरकार से कोई कहीं खामियां रह गई हैं बिल को अमेंडमेंट करने में, तो वो बिल्कुल साफ हो सके और मिनिस्टर जब बाद में चर्चा करें वो अपनी चीज़ को अमेंडमेंट उसमें दोबारा से कर सकें। बहुत ज़रूरी है चर्चा होनी संसद में, नहीं तो फिर सांसदों का मतलब ही नहीं है, संसद का मतलब ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, समझ नहीं आता। बिल्कुल। और फिलहाल हम रुक करेंगे, मेरे सहयोगी कृति मिश्रा संसद भवन परिसर से हमारे साथ मौजूद हैं। कृति, राज्यसभा के लिए एक अहम पहल कहीं ना कहीं, और हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने भी एक बार फिर अपील की है सभी से सहयोग की। और राज्यसभा में हम जानते हैं कि सभापति के तौर पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्रवाई का संचालन करने वाले हैं पहली बार, और नए सदस्यों की तरफ से अभिनंदन भी किया जाएगा। तो राज्यसभा को लेकर आज का दिन कितना अहम मान रही है सत्र को? जी हाँ प्रीति, देखिए संसद का हर सत्र बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार का जो विंटर सेशन है वो बहुत बड़ा रीजन है कि खास है, अहम है, क्योंकि पहली बार उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी पहली बार ऑफिशिएट करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि चेयरमैन के पावर्स क्या होते हैं। देखिए प्रीति, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो अनचैलेंज्ड गार्डियन है। अथॉरिटी, डिग्निटी जो हाउस की होती है, वो कलेक्टिव वॉइस है जो भी हाउस की है।
डेकोरम, डिसेंसी, इसके अलावा जो रूल कन्वेंशन उसको फॉलो करवाना, वो सब कुछ चेयरमैन के हाथों में होता है। तो इस लिहाज से ये बेहद अहम जिम्मेदारी है। और अगर हम थोड़ा पीछे जाकर जो उपराष्ट्रपति और चेयरमैन धनखड़ जी के उसको पूरा देखें, प्रोफेशनल लाइफ को देखें, पब्लिक लाइफ को देखें, तो 30 साल से ज्यादा वो पब्लिक लाइफ में रहे हैं। चाहे फिर वो लेजिस्लेचर की बात की जाए, उसके बाद राइटर, ओरेटर, पॉलिटिशियन, साथ ही साथ वो देश के सबसे बड़े जो वकील होते हैं उनमें उनका नाम शुमार है। तो सबसे जरूरी, जब वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी थे, तो सबसे ज्यादा फोकस उनका रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ में। तो ये अब देखना होगा कि किस तरह से आगे राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स बढ़ेंगी, क्योंकि अगर हम कानून की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है जो नए हमारे चेयरमैन हैं धनखड़ जी के लिए। तो उस लिहाज से आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार वो मुलाकात करते आए हैं, जितने भी एमपीज हों उनको बैचेस में मिलते आए, सभी पार्टीज के एमपी, इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटी, जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं, उनके चेयरपर्सन से उन्होंने मुलाकात की है। और इस तरह से आगे किस तरह से एक ये डायलॉग और लगातार की किस तरह से संवाद हो, जिस पर सरकार का और साथ ही हमने देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री का भी फोकस रहा है कि संवाद से सारे मसले सुलझाए जाए। और पार्लियामेंट वो जगह है जहां विल ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द पीपल, उसका रिफ्लेक्शन है। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से, चाहे वो बिल्स की बात करें, चाहे विंटर सेशन में जो कामकाज है उसकी बात करें, और पहली बार चेयरमैन धनखड़ जो ऑफिशिएट करेंगे, उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण दिन आज राज्यसभा के लिए। प्रीति। बिल्कुल कृति, हम तमाम और अपडेट के लिए भी फिलहाल आपके पास आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और आज के एजेंडे की अगर हम बात कर लें, संसद में जो तमाम एजेंडा रहने वाला है, तो दोनों सदनों की कार्यसूची में काफी अहम कामकाज है जो शामिल है। एक नजर डालते हैं कि लोकसभा में आज क्या कुछ रहेगा खास। लोकसभा में आज बहु राज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जाएगा। समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए सदन के एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा में नियम 377 के अधीन जो तमाम मामले हैं वो भी उठाए जाने हैं। मंत्रियों की ओर से अलग अलग पत्र पटल पर रखा जाना भी आज लिस्टेड है। साथ ही प्रश्नकाल जो है उस दौरान अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और सदन में जो दिवंगत वर्तमान सदस्य हैं मुलायम सिंह यादव और कई पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। वहीं वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल तंबाकू बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश करेंगी। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत की विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम के बारे में वक्तव्य देंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में आज बयान देंगे। तो तमाम अहम कामकाज जो कि आज लिस्टेड है। रामनाथ श्रीवास्तव जी, अगर हम आज के एजेंडे को देखें और जाहिर तौर पर जब सत्र की शुरुआत होती है तो ओवरऑल जो सत्र है उसके बारे में बात होती है। 16 जो बिल हैं उन्हें हम देख रहे हैं लिस्टेड हैं, 17 कुल कार्य दिवस हैं। और जैसा आप लोग भी बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही, हमने इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा कि विपक्ष की ओर से भी तमाम ऐसे मसले हैं जो बताए गए हैं जिन पर वो चर्चा करना चाहते हैं। तो इस सत्र को लेकर और कार्य दिवस और एजेंडे को लेकर फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि हर दिन हर घंटा काफी अहम रहेगा? देखिए, संसद में जो भी विधेयक तैयारी सरकार करती है उसके लिए कार्य मंत्रणा समिति समय तय करती है। हम देखते हैं कि जो समय तय होता है उससे ज़्यादा ही चर्चा होती है। अगर समय के अनुसार चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सारे विधेयक आसानी से पारित कराए जा सकते हैं, सारी चर्चाएं भी हो सकती हैं कि ये नियत समय पर चला जाए। लेकिन वो सदन की सहमति से, सांसदों की सहमति से उसमें बदलाव होता रहता है। वो सदन का अपना अधिकार है, सदन अपने तय कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 16 विधेयक जो अभी नए बिल लेके आने हैं, 7 पुराने विधेयक हैं, उनके लिए सरकार की तैयारी पूरी है। विपक्ष ने अभी तक जो बातें कही हैं, जो ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा है कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं, तो इस तरह से जो कहा गया है उस पर चला जाएगा तो विधायी कामकाज को पूरा कराने में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन होता क्या है कि तात्कालिक जो मुद्दे आते हैं उन पर व्यवधान होता है, उसमें समय बर्बाद होता है। तो कई बार हम देखते हैं एक दिन में 3-3, 4-4 विधेयक वॉइस वोट से पारित कर लिए जाते हैं क्योंकि वो जरूरी होते हैं और विपक्ष भी उसमें ज़्यादा अड़ंगा नहीं डालता है। लेकिन बेहतर यही होता है कि सदन में चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, वाद विवाद हो, उसके बाद ही उनको मंजूरी दी जाए। तो इस लिहाज से हम देखा जाए तो इस सत्र में हमारे पास समय की कमी नहीं है, समय पर्याप्त है। लेकिन बिल पावर की जरूरत है कि विपक्ष सत्तापक्ष दोनों अरे बिल पावर के साथ आते हैं कि काम करना है और काम करवाना है, तो वो पूरा करने में समस्या नहीं है। हाँ। रही बात और रामनारायण जी, इस बार हम देख रहे हैं, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी पहुंचे। इस बार उन्होंने सर्वदलीय बैठक न करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की।
तो ये इसको कैसे समझे? नहीं, होता क्या है कि जब सरकार बैठक कर रही है तो उसी बैठक को रिपीटेशन करने में, 2-2 बार नेताओं को जाने में और इसी एजेंडे पर चर्चा करने में समय बर्बाद न करने के बजाय वो एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने सीधा कार्य मंत्रणा समिति पर चर्चा की कि सदन में हमें कैसे कामकाज करना है। सदन में जो लोकसभा अध्यक्ष का काम है, लोकसभा में जो बिल आने वाले, लोकसभा में जो चर्चाएं होने वाली हैं, उन पर हम सबको साथ लेकर, सबको सहयोग के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। तो कार्य मंत्रणा समिति की जो बैठक कल की जो हुई अभी लोकसभा अध्यक्ष ने ली है, उसका एक सार्थक परिणाम ये है कि आप सदन शुरू होने के बाद जब बीएससी मीटिंग में जाते हैं तो एक दिन तो वैसे ही चला जाता है। अब पहले ही बैठक कर ली तो कम से कम समय कम है, तो और समय की बचत उसमें हुई है। और दूसरे सहयोगी दलों के साथ में और जो जितने भी दल हैं पार्टी, सबको एक मौका मिल जाता है पहले से बात रखने का कि हम ये चाहते हैं और सरकार ये चाहती है और उनमें कितना समन्वय हो सकता है। तो एक अच्छी शुरुआत है, उसको हम लगता है कि ये परंपरा आगे रहनी भी चाहिए। और इसी तरह से कामकाज में अगर जितना हमने देखा कि 17वीं लोकसभा में जितना कामकाज तेजी से हुआ है, जितने रिकॉर्ड बने हैं, उस लिहाज से देखा तो एक कदम भी पहले बीएससी की बैठक करना एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। और इसके अलावा राजेंद्र जी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हम सत्र में देख रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जो पुराना संसद भवन है, अब नए संसद भवन में हम बजट सत्र की ओर जाएं तो हो सकता है ये आखिरी सत्र भी हो। और लोकसभा में हमने देखा है कि 95% सफलता दर के साथ जो कागज रहित लोकसभा है वो बनने में भी सफलता हासिल हुई है। और अब आप लोग का जो अटेंडेंस का तरीका है वो भी बदल जाएगा। कुछ और नई चीज़ों के बारे में अगर आप जानकारी साझा करना चाहें राजेंद्र जी। नहीं, देखिए, नए संसद भवन में भी सत्र प्रारंभ होगा और जैसी अपेक्षा है कि अगला जो बजट सत्र है 2023 का वो वहीं पर हो। लेकिन उसके अलावा भी ये जो 17वीं लोकसभा है, इसके अंदर भी अनेक प्रकार के नवाचार वो किए गए हैं। और जैसा कहा कि पेपरलेस हमारी लोकसभा या राज्यसभा हो जाए तो उसकी बहुत कोशिशें हुई हैं। आज सब उसी के आधार पर सारा, चाहे वो हमको क्वेश्चंस डालने हों, चाहे हमको कहीं 0 आवर के सबमिशन डालने हों या 377 डालना हो या और भी चीज़ें डालनी हो, कोई भी जो हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारी जो बहस है वो भी उस पर आती हैं। तो एक नवाचार बहुत बड़ी मात्रा में स्थापित हुए हैं, लागू हुए हैं और उसका लाभ भी मिल रहा है। आज जो पहुँच है संसद की बहसों के लिए, वो केवल सांसद की नहीं, जो अन्य भी जो जनसाधारण भी चाहते हैं कि किसी सत्र के विषय में या किसी ऑनरेबल मेंबर की कभी किन्हीं ने क्या कहा, क्या किसी विषय पर क्या उनका मत था, उस जानने में भी सुविधा हुई है। तो ये जो समय है बहुत तेजी से हम नए नवाचारों की तरफ बढ़ रहे हैं और नई संसद के अंदर तो इसकी वास्तव में पूरी तरीके से व्यवस्था ही की गई है। वहाँ पर जो मान्य सांसदों का बैठने का स्थान होगा वो उसी प्रकार से सुविधा युक्त होगा या जो नए जो व्यवस्थाएं हैं उनसे वहाँ पर वो सुविधाएं वो उपलब्ध होंगी। तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और देखिए, एक बात मैं और ये जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो सत्र है जो अभी चलने वाला है, मुझको पूरी उम्मीद इस आधार पर भी लगती है कि लोग अपनी बातचीत कहने के उत्सुक मुझे दिखाई देते हैं इस बार। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक दुनिया की भी निगाहें हमारी तरफ हैं, तो मुझे पूरा इस बार विश्वास है कि सत्र चलेगा। और देखिए, 16 बिल हैं, 7 पुराने भी हैं, समय की कोई समस्या नहीं होती है क्योंकि इसी सदन ने, इसी लोकसभा ने 11 साढ़े 11 बजे तक लगातार चर्चाएं की हैं। तो हम 17 कार्य दिवस को 34 कार्य दिवस में बदल सकते हैं समय बढ़ा करके। तो यदि अच्छे ढंग से चर्चा चलती है तो समय की भी उतनी कोई समस्या नहीं है। अच्छी बहसें हों, लंबी बहसें हों, सार्थक बहसें हों, तो आप देखेंगे कि ये जो सत्र जो आज से प्रारंभ हो रहा है, ये एक नया कीर्तिमान उपलब्ध उपयोगिता की दृष्टि से, प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से ये बना सकता है। बिल्कुल। सूरज मोहन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, जो लोकसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक देंगे। कुछ ही पलों में संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है सूरज, और जाहिर तौर पर जो लोकसभा का एजेंडा रहेगा इस शीतकालीन सत्र में वो अपने आप में काफ़ी खास है। वो चाहे नए बिलों की बात करें या हम पुराने ही बिलों को देखें जो कमिटीज़ के पास भी भेजे गए, तमाम मंथन हुआ है, उसके बाद उस पर विचार होगा। इस पूरे सत्र को लोकसभा के लिहाज से कैसे समझा जाए?
बिल्कुल प्रीति, अगर हम 17वीं लोकसभा को देखें तो 2-1 सत्रों को छोड़ दे तो बाकी सत्रों ने तकरीबन 100% की कार्य उत्पादकता दिखाई थी। इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो शीतकालीन सत्र है वो काफ़ी रचनात्मक तरीके से चलेगा और इसके प्रयास हमने देखे। कल सर्वदलीय बैठक हुए जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि रचनात्मक चर्चा के लिए सरकार तैयार है। वहीं विपक्ष ने भी अपने 16 बिंदु कल समक्ष रखे थे, संसदीय कार्य मंत्री के समक्ष रखे थे, जिन पर वो चर्चा करना चाहते हैं। उसमें प्राइस राइज, सीमा विवाद, ईडब्ल्यूएस कोटा पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं। सरकार ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है कि विधायी कामकाज के बाद इन सभी विधेयकों पर लोकसभा में नियमावली के अनुसार चर्चा होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था लोकसभा में नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो अवरोध हंगामा सदन के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं युवा सांसद जो पहली बार जीत के आते हैं, वो सांसद, विपक्ष के वो सांसद जो प्रश्नकाल में मंत्रालयों से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, शून्यकाल में अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, वो महरूम रह जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने भी सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि सदन को चलने दिया जाए, चाहे विधायी कामकाज हो और या फिर वो जो मुद्दे उठाना चाहते हैं उस मुद्दे के तहत भी वहां चर्चा कराई जाए, क्योंकि यह शीतकालीन सत्र ऐसे दौर में हो रहा है जब G20 की हमें मेजबानी मिली है। अभी पूरा देश एक दिखना चाहिए और संसद से भी एक स्वर में आवाज आनी चाहिए। तो ऐसे में लगता है कि शीतकालीन सत्र ऐतिहासिक रहने वाला है। प्रीति, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सूरज, मलूक नागर जी और राजेंद्र जी को संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए भी जाना है। मलूक जी, एक छोटा सा कमेंट आपका, जैसे आपने भी पहले भी कहा कि जब सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और उत्पादकता को लेकर हर कोई उम्मीद कर रहा है कि सकारात्मक ही संदेश देकर आए, तो आपको लग रहा है क्या सबसे ज्यादा नजरें होंगी कि नियमों के हिसाब से काम हो, जो भी नोटिस दिए जाएं तमाम नियमों के हिसाब से हो और जो कार्यवली है वो सही तरह से तभी चलेगी? देखिए, नियमों के हिसाब से ही चलेगी और उसी हिसाब से चलती भी है और सबको सपोर्ट भी करना चाहिए। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो अभी आपने नई पार्लियामेंट के बारे में बात की, राजेंद्र जी ने भी बात की, 1947 और 1952 में जो इतिहास रचा गया था कि इस नई संसद में, देश की संसद की शुरुआत हुई थी, तो 17वीं लोकसभा में जितने भी हम 543 सांसद हैं लोकसभा के, राजेंद्र जी भी हैं, ये भी एक इतिहास की बात है कि आखिरी सेशन उस पार्लियामेंट में होगा जहां पे जवाहरलाल नेहरू पटेल साहब उन्होंने शुरुआत की थी। और नए में भी हम जो ये जाएंगे 2022 और 23 में, वो भी एक इतिहास रचा जाएगा। और मेरे भाग्य में तो ऐसा आता है कि जब सेंचुरी बदली उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में, जब भी मैं वहाँ विधायक था, तो ये 17वीं लोकसभा के जितने भी सांसद हैं सबके लिए गर्व की बात है कि पुरानी लोकसभा जो आज़ादी के बाद ही उसमें बैठे और नई में पहली बार जाने का मौका मिलेगा। ये सभी के लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मलूक नागर जी आपका, राजेंद्र अग्रवाल जी, आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राम नारायण जी, जैसे मलूक जी भी कह रहे हैं कि अपने आप में ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक मौका भी है और एक, मैं कहूँ, एक यादगार के तौर पर ये एक भावनात्मक पल भी है, जब आप नई संसद भवन की ओर, जिसकी पूरी उम्मीदें हैं कि अगला जो बजट सत्र होगा वो नए संसद भवन में हो और हो सकता है कि शीतकालीन सत्र एक तरह से अंतिम सत्र साबित हो। तो एक जो मैसेज, एक संदेश यहां से जाना चाहिए, वो 100% उत्पादकता से भी ज्यादा मैं कहूं, क्योंकि अच्छा काम करके दोनों सदनों ने कई बार दिखाया है, ये संदेश लेकर जाए। देखिए, संसद, जब हम नई संसद भवन में जाने की तैयारी कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास के बजट सत्र जो होगा वो नए संसद भवन में ही होगा, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ तकनीकी वजह से हम शीतकालीन सत्र उसमें नहीं कर सके हैं, लेकिन असली बात यह है कि हमने जो नया प्रतिमान स्थापित किए हैं 17वीं लोकसभा में कामकाज की दृष्टि से, उत्पादकता की दृष्टि से, और जो संसदीय गरिमा को भी हमने जो पिछले हमने देखिए लोकसभाओं में जो नीचे गई थी वो फिर से ऊपर उठी है, फिर से कामकाज बेहतर हुआ है। कुछ घटनाओं को अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो नए संसद में जब अमृतकाल शुरू हुआ है, जब इस वर्ष 15 अगस्त के बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अमृतकाल में हमको कुछ नया ऐसा करना चाहिए जो कि हम आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। तो निश्चित तौर पर जब नई संसद, नए भवन में जाएंगे, नई ऊर्जा होगी, नई उम्मीदें होंगी और हम नए उस भवन में जाएंगे जो हमारा अपना निर्माण होगा। कोई अंग्रेजों के बनाए निर्माण में हम नहीं जा रहे। हमारी अपनी क्षमता, अपनी जो भारत की संप्रभुता, भारत की विरासत, भारत की जो अपनी ताकत है, उसकी एक प्रमाण होगी नई संसद भवन कि हम एक नए भवन में जा रहे हैं। किसी हम गुलामी के उसे, हमने अभी बीच में देखा है बहुत सारे गुलामी के प्रतीकों को हटाया गया है, तो वो उन चीज़ों से हम बाहर निकले हैं। हाँ, एक आर्किटेक्ट के माध्यम से एक अच्छी भवन है, संसद भवन रहेगा, लेकिन हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर नए भवन के साथ हम
एक नए लोकतंत्र की इमारत उसमें जाएंगे, जो कि हमारी लोकतांत्रिक जो सबसे बड़ी पंचायत है उसका एक नए प्रतिमान को वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल। संसद भवन जो कि अपने आप में तमाम कीर्तिमानों का, तमाम इतिहास का हिस्सा रहा है, तमाम अच्छी चर्चाएं, बेहद सुंदर चर्चाएं एक तरह से मैं कहूँ वो देखने को मिली है। और तमाम चर्चाओं के बाद हमने देखा है कि किस तरह के, चाहे वो अल्पकालिक चर्चाएं हो या फिर किसी बिल पर चर्चा हो, विधेयक पर चर्चा हो, तमाम दलों ने जिस तरह से हिस्सा लिया है वो भी अपने आप में एक बेहद अच्छा संदेश देकर गया है। लेकिन जब सत्र को हम अवरोध की भेंट चढ़ते देखते हैं तो जाहिर तौर पर वो एक अच्छा संदेश नहीं है सदन की गरिमा को लेकर, सदन की उत्पादकता को लेकर। और उम्मीद है कि संसद के इस भवन से उत्पादकता को लेकर एक संदेश आगे बढ़े, एक कीर्तिमान नया स्थापित हो, क्योंकि बजट सत्र, पूरी उम्मीदें हैं कि नए संसद भवन परिसर में जो बजट सत्र होगा उसका आगाज कहीं ना कहीं होगा। इसके बाद अब मैं अगर रामनारायण जी एजेंडे को लेकर जब मैं बात कर रही हूँ, 23 दिन है जिसमें 17 बैठकें हैं, 16 बिल है जैसे आपने भी कहा, और आप लोग भी मान रहे हैं कि समय की कमी कोई, मैं कहूँ कि कोई अवरोध नहीं है एक तरह से, क्योंकि हमने देखा है कि संसद के अंदर लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं, तय समय के बाद भी तमाम सांसद बैठे हैं और चर्चा मैं कहूँ पूरी की गई है। तो ऐसे में आप क्या मान रहे हैं कि इनमें आपके नजरिए में इस सत्र का जो विधायी कामकाज है उसमें सरकार की रणनीति क्या रहने वाली है? कौन से ऐसे जरूरी विधेयक है जिनकी कोशिश होगी कि सरकार उन्हें पहले चर्चा के बाद पारित कराए? तो सरकार ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, रणनीति साफ कर दी। आज वो सरकारी बिल लेके आ रहे हैं। हालांकि उस पर कांग्रेस ने भी कहा है कि उसको हम चाहेंगे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, तो उसमें कोई समस्या नहीं, सदन में चर्चा होगी, जो सहमति बनेगी उस पर काम होगा। सरकार कोई जल्दबाजी में नहीं, सरकार कोई अड़े रुख के साथ नहीं। और सीधी जी रामनारायण जी माफ कीजिएगा, ये सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ आज से राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करेंगे और उसके पहले वो अपने चेंबर में मौजूद हैं। तमाम फॉर्मेलिटीज हैं, इससे पहले उन्होंने चर्चा भी की और इस समय सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। तमाम औपचारिकताएं होती हैं जो पूरी करनी होती हैं और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति की चेंबर से सीधी तस्वीरें। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के 258वें सत्र के संचालन आज करेंगे और पहली बार ये मौका होगा जब वो सदन की अध्यक्षता करेंगे सभापति के तौर पर। उसके पहले तमाम औपचारिकताएं पूरी करते अपने चेंबर में सभापति जगदीप धनखड़। बस कुछ ही पलों का समय जब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा का ये 258वां सत्र होने वाला है। कई मायनों में ये सत्र अहम रहेगा। सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगे और कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही पलों पहले औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा कर रहे हैं सभापति जगदीप धनखड़ अपने चेंबर में। यही उम्मीद की जा रही है कि जगदीप धनखड़ का जो लंबा अनुभव है वो सदन की कार्रवाई के संचालन में बेहद काम आएगा। उनके अनुभव का लाभ सदन को मिलेगा और आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करेंगे ठीक 11 बजे से, जब संसद की कार्रवाई की शुरुआत होगी।
रामनारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, संसद में आज में जुड़ने के लिए। इसी के साथ संसद में आज में फिलहाल इतना ही। कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।